ओठ वाला मनुष्य हूं और मैं पापी मनुष्यों के बीच में रहता हूं। एक भविष्य वक्ता को कैसे एहसास हो गया कि वो अशुद्ध बोलता है, झूठ बोलता है? एक हाथ झूठ भी बोल दिया उसने तो उसको एहसास कैसे हुआ? उसको बोलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आना। मतलब भक्ति का मतलब ये होता है अपने आप को संसार के परिस्थितियों से, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से हटाकर परमेश्वर की उपस्थिति में ला लेना। ध्यान दीजिए, सुनिएगा भैया, ये है भक्ति। भक्ति मांगना नहीं है परंतु भक्ति देना है। हम नारियल लेकर जाते थे भैया, अगरबत्ती लेकर जाते थे, नींबू लेकर जाते थे और वहां भी चरणों में अर्पित करते थे। दिल से निकलता था, भक्ति कुछ भी हो। और वो हमारे जो श्रद्धा थी, हमारी जो भक्ति थी, वो कहीं ना कहीं अपने इष्ट के प्रति वो शब्दों के द्वारा नहीं थी परंतु अंदर से निकलने वाली भक्ति थी। और वही वाली भक्ति इस संसार के ईश्वर अर्थात लूसीफर को भी चाहिए और वही वाली आराधना आप जिस जीवित परमेश्वर की इबादत करते हो उसको भी चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? दीदी लोग कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? गाना गाना भक्ति नहीं है परंतु मेरी भावना है प्रभु अभी तक संसार में था पर हे प्रभु मैं आता हूं तेरे पास। काय के लिए आ रहा है तू? नहीं प्रभु मैं जान गया मैं पापी हूं, गुटखा खाता हूं, दिमाग खराब हो गया प्रभु। उदाहरण, गैरेज की दुकान है, वो लेबर को, वर्कर को बोल दिया पाना फलाना फलाना ऐसा लगाना, तो उसने वो गाड़ी को पाना खोलते खोलते तो वो नट ही तोड़ दिया, दिमाग खराब हो गया, गाली बक दिया प्रभु। तो हे प्रभु अब मैं आ रहा हूं तेरे पास। काय के लिए? हे प्रभु मैं पाप कर लिया, मेरे मुंह से पाप हो गया गाली बकने के द्वारा। इसलिए भक्ति में आप जब अपने मन को, तन को, भावनाओं को समर्पित कर देते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको एहसास होता है कि मैंने गलतियां किया। और जब वो एहसास होता है तब आप यीशु को बोलते हो कि हाँ दिन में इन परिस्थितियों में मैं थी प्रभु, तो उस बात के लिए मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दे प्रभु। और जब एक व्यक्ति शुद्ध हो जाता है अपनी कल्पनाओं के द्वारा, वहां परमेश्वर का आत्मा उसके व्यक्तिगत जीवन के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। यह है भक्ति। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो ये एहसास सबको नहीं होगा, ध्यान देना भाई, ये एहसास सभी को होगा नहीं। ये उसको होगा जिसका मन का तार किसके साथ जुड़ गया है? भक्ति वो है जिसमें अपने आप को मनुष्य नम्र करता है। भक्ति वो है जिसमें व्यक्ति अपने आप को समर्पित करता है। भक्ति वो है जिसमें व्यक्ति अपने आप की औकात को भूलता है। भक्ति वो है जिसमें अपने आप की आइडेंटिफिकेशन को भूल जाता है व्यक्ति, कि मैं डॉक्टर हूं, कि मैं इंजीनियर हूं, कि मैं पास्टर हूं, कि मैं भविष्यवक्ता हूं। सुनो भाई ध्यान से, लाइव सुनने वाले हैं आप। आत्मिक पोस्ट भी एक व्यक्ति भूलता है। आत्मिक पोस्ट तो परमेश्वर देते हैं स्वर्गीय राज्य के द्वारा, वो आपकी बुलाहट के अकॉर्डिंग है। लेकिन परमेश्वर के सामने आप बोलोगे नहीं मैं भविष्यवक्ता हूं परमेश्वर। परमेश्वर को आप बोलेंगे क्या मैं पास्टर हूं, मैं सेवक हूं? आप बताएंगे क्या? अरे बताइए ना भाई, आप अपना परिचय देंगे? नहीं मैं खाना बनाता हूं परमेश्वर। तो बोलता है खाना बनाता है तो भैया तू अपने लिए कर रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं यीशु मसीह में आने के बाद विश्वास के रास्ते आप अपने लिए करते हैं, परमेश्वर के लिए कभी कुछ आप नहीं करते। ये मैं आपका भ्रांति दूर करना चाहता हूं। बहुसंख्यक लोग बोलते हैं हमने प्रभु के लिए ये किया, हमने प्रभु के लिए वो किया। अरे नहीं रे भाई साहब, आपने जो कुछ भी किया आपने सच्चे दिल के ऊपर हाथ रख के सोचो अभी के अभी कि क्या 1% भी जो कुछ प्रभु के राज्य के लिए आपने किया उसमें आपकी स्वार्थ की भावना आपके मन के अंदर में नहीं थी क्या? मैं पूछता हूं आपसे, नहीं थी क्या? बता दीजिए आप। एक बंदा बोल दे हम चाहे चर्च आए, हम चाहे गाना गाए,
हम चाहे प्रचार करें, हम चाहे खाना बनाए, हम चाहे भेंट चढ़ाए, हम चाहे दसवां अंश दे, हम चाहे दुख उठाए, हम चाहे प्रभु के लिए जो कुछ भी करे, लेकिन 100 में से 1% भावना दिमाग में जरूर ऐसी रहती है, ये सब कुछ करने के पीछे मेरा परमेश्वर मुझे कुछ ना कुछ देगा। मेरे साथ सहमत है आप? आए तो हाथ खड़ा करें। हालेलुया। इस भाव से आप आराधना करते हो कि नहीं करते? बोलो, आप करते हो ना? आपका स्वार्थ नहीं होगा तो आओगे क्या भक्ति में? बताओ, बताइए ना। कोई स्वार्थ नहीं है। चले यार, आज ऐसे चलते हैं प्रभु के भवन में अपन चलते हैं, ऐसे कोई है क्या? नहीं है। वो पहले से एक हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा मन तैयार रहता है, मैं आज प्रभु के भवन में जा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो। अब विश्वासी बन जाते हैं तो नहीं, अब मन में घर में थोड़ा चिड़चिड़ लग रहा है, अशांति लग रही है, चल ठीक है और जाता हूँ और जाती हूँ, कुछ वचन सीख लेते हूँ। अब एक समय होता है जब आप थोड़ा बढ़ने लगते हैं तो अब आपकी मांग भौतिक नहीं होती, अब आत्मिक हो जाती है। लेकिन मांग तो है, नहीं प्रभु अब मेरे को कार कुर नहीं चाहिए, घर गुर नहीं चाहिए, अब मेरे को प्रार्थना करके सर प्रार्थना कर दो कि मेरे को आत्मिक उन्नति चाहिए, आत्मिक दान वरदान चाहिए। तो है तो स्वार्थ है, नहीं है? बोलिए आप। ये अंदरूनी मामला है। तो कहीं ना कहीं आप उस भावना से भी सभाएं अटेंड करते हैं, उस भावना से भी आप प्रभु के पास आते, जबकि वो भक्ति है ही नहीं। भक्ति में हम क्या बताए? नुकसान होता है। तो ये बोल रहा है भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए की गई है। तो जिस जीवन में, अर्थात अनंत काल के जीवन में जिसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह किया है अपनी कलीसिया के लोगों से कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, वहां जाने के लिए सबसे पहली चीज आपको भक्ति करना धरती पर सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा जी? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उदाहरण, एक राजा एक कलेक्टर, उदाहरण यहां, चलो कलेक्टर को झाड़ू मारो, ये थाने के यदि टीआई महोदय यहां आके बैठ जाए, आप लोग आ रहे जा रहे, वर्दी में आके बैठ जाए, 2 स्टार यहां लगा ले, वो गेट से आप उसको देखेंगे ना, आपका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, देखने का तरीका टोटल बदल जाएगा। बदलेगा नहीं बदलेगा? बोलो ना भाई। क्यों? क्यों दादा? वर्दी में है तो वर्दी के देखने के चलते आपकी भावना क्या है? अरे ये क्या है? अधिकारी है भाई, ठीक है, इसको क्या देना चाहिए? आदर। तो परमेश्वर बोलता है मैं अपने भवन में विराजमान रहता हूं, तुम लात उठाते हो ऐसे, तुम चिप्स खिलाते हो बच्चों को वैसे, तुम इसको टोचनी टोचते हो वैसे, हट हटना, उधर जाना। बैठने के लिए जगह के लिए झगड़ा करते हो, तुम आपस में करते हो, मैसेज वचन चलता है लेकिन तुम क्या करते हो? नीचे ऐसे झुक के सोते हो। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबिल बोल रही है भैया। तो मेरा आदर कहां बोलता है? कौन बोलता है? परमेश्वर। अब आपके भावना ऐसी नहीं है कि प्रभु अपने भवन में विराजमान रहता है तो मुझे उसको आदर देना चाहिए, उसमें मेरी कोई गलती? अरे 25 साल से विश्वास कर रहे हैं सर आप, 10 साल से, 5 साल से, 4 साल से, परमेश्वर का वचन जीवित है, पवित्र है, आपको यकीन है, आप विश्वास करते हैं पक्का, इसमें कोई भेदभाव? तो प्रभु का वचन जो भी है सच है ना? तो बाइबिल ये बोलती है कि मैं अपने भवन में क्या रहता हूं? विराजमान। तो उसको आदर मिलना चाहिए नहीं चाहिए? तो आप देते हैं क्या? आपका दिल आपको उत्तर देगा। देते हैं क्या आप? नहीं देते हैं। और इसीलिए ही वो भक्ति को प्रभु स्वीकार करता। कौन क्या कर रहा है उसको झाड़ू मारो। आप अपने मन को, अपने मन की भावना तैयार कर लो कि मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूं। और पवित्र शास्त्र ये बोलता है परमेश्वर आत्मा है और निश्चित है कि वो आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है। और जब एक व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से भजन करता है तब वो भूल जाता है मेरे बाजू में भाई है कि बहन है कि पत्नी है कि पास्टर है कि XYZ कौन है।
अब कई लोग बोलते ना, यार ये ना अंतर ध्यान में अंतरात्मा में लीन हो गया भाई। तो कोई कूद रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको होश, वो काय में लीन रहता है? आत्मा में। तो आप गाना गाते गाते कभी ऐसे अनुभव में गए क्या? बताओ। मैं आता हूं प्रभु तेरे पास, तो सच में भावनात्मक जाओ ना उसके पास, कल्पना करो ना, चांद तारों की दुनिया पार करके, पहले चांद तारे हैं, आकाश मंडल जिसको बोलते हैं, फिर सूर्य चंद्रमा है, फिर उसके ऊपर मध्य आकाश है जिसमें हम लोग लूसीफर और लूसीफर की गिराए हुए पूरे के पूरे स्वर्गदूत वहां रहते हैं। देन उसके बाद में तृतीय स्वर्ग, जहां परमेश्वर और परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत पाए जाते, वहां परमेश्वर है। तो क्या आपने अपने मन को कभी इस धरती पर भक्ति करते करते कि प्रभु मैं आपके पास आता हूं, वहां पर अपने मन को ले जाने के लिए प्रयास किए क्या? मैं आता हूं प्रभु तेरे पास, बाजू से धक्का लग गया, डिस्टर्ब हो गया, कौन आया? मैं आता हूं प्रभु तेरे पास, क्या गाना गा रहे थे मालूम नहीं, पास्टर आया कि नहीं आया, आंख खोल के देख रहे। मैं आता हूं प्रभु तेरे पास, कोई अच्छी लड़की बाजू से गुजर गई, परफ्यूम की सुगंध है, अच्छी सुगंध है, कौन लड़की है देख लो। ये है भक्ति साधना। ये बोल क्या रहा है? भक्ति साधना है। और भक्ति की साधना कर साधना, तो साधना एक दिन में होती है क्या? आप ही बताओ। अरे 2 मिनट में आपका ध्यान बीत सकता है जी, कौन सी साधना करोगे आप? करेंगे साधना आप लोग? इसलिए आप जैसे आते वैसे चले जाते। वो तो प्रभु भक्तों का एक बुलाहट है, वरदान है, अभिषेक है, जो कुछ भी उसके चलते आप चंगाई प्राप्त कर लेते हैं, वरदान प्राप्त कर लेते हैं, आशीष प्राप्त कर लेते हैं और चले जाते हैं। परंतु उनका फायदा, आपका फायदा क्या? मैं आपको पुशअप करना चाहता हूं, मतलब प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आपको प्रभु आशीष देंगे, ओके, परंतु जब आप घर में भी जाए तो वही सेम आनंद, सेम आशीष, सेम चंगाई आपके पास में विद्यमान बनी रहे, उसके लिए आपके पास में एक चाबी है, वो है भक्ति। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आती है तो आए, जाती है तो जाए, लाइट आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो ठीक है। 2 मिनट में लाइट गुल, बड़ा पसीना निकल रहा है, आंख खोल के देख, लाइट गुल झली का, तो ऐसा आदमी क्या भक्ति करेगा भैया? करोगे क्या? बोलो। ये साधना की है क्या आपने? तो ये है धरती पर जीते जी अपने भौतिक मन को आत्मिक मन में परिवर्तित करने के लिए जो कुछ आप गीत गाते हैं, आत्मिक गीत गाते हैं, वो शब्दों के साथ में कहीं ना कहीं अपने भावना को एक कर लेना, जो एक साधना के चलते आएगी, एक दिन में वो आपको मिलने वाली नहीं। प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, तो आता, वो बोलेगा हाँ आ जा रे भाई, मैं भी तेरा इंतजार कर रहा था दिन भर से, बाप आ जा, ठीक है। और जैसे ही आप जाते हैं, वो आपको फट से आपका चेहरा याद दिलाएगा, देख तू वहां झूठ बोला, देख तूने फलानी का लालच किया, देख तू गुस्सा हो गया था, देख तूने उसको ऐसा कर दी थी, वैसा कर दी थी। तब आप बोलते हो वहां मेरा प्रेमी और मैं उसकी बस हो गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। वहां एक ही चीज दिखता है कि आप उसमें हो जाओ और वो आपके अंदर हो जाए, उसको भक्ति बोलते हैं। और जब वो पवित्र है तो सबसे पहली चीज भक्ति में आपको पवित्र कैसे बनेंगे आप, वो बताएगा, वो याद दिलाएगा। इसलिए उसकी इच्छा है कि आपके साथ रहूं, आपके साथ बात करूं, आपके साथ घर जाऊं, आपके साथ में बैठूं, आपको अपना दिल का बात बोलूं। वो चाहता है, आपसे ज्यादा पागल परमेश्वर आपके पीछे है, इसलिए उसने पवित्र आत्मा भेजा है। सो जब ऐसी एक भक्ति में आदमी लीन हो जाता है, तब वो आंसू बहाने लगता है, तब वो प्रभु में लीन हो जाता है। और तब प्रभु का वचन बोलता है, जैसा मैं पवित्र हूं तुम पवित्र बनो। तब वो बोलता है, हाँ मैंने किया तो किया प्रभु, ये भूल हुई तो हुई प्रभु, मैं लालच किया प्रभु, मैं लोभ किया प्रभु, तेरा बात नहीं माना प्रभु, ऐसा ऐसा हो गया प्रभु। ये भक्ति में होता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। और वो वाली प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यदि आप पढ़ेंगे, देन उसके बाद फिर आप प्रार्थना कीजिए, तो वो है पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं सुगंध के समान परमेश्वर के सामने, अग्नि में वेदी के सामने उंडेली गई कटोरे में। और वो बोलता है कि यार
ये किसकी प्रार्थना इतनी अच्छी सुगंध के जैसे आ रही है धरती से, चल तो मैं देखता तो हूं। अब वो स्वर्गदूत बताए ये एक व्यक्ति है, ये फलाने का नाम है फिर राधेश्याम, उसका नाम है रामू, उसका नाम है कविता, फलाने का नाम है गीता। हाँ ठीक है बोले, एक काम कर, इसके निवेदनों को उठा ले और स्वर्गदूतों को बोलता है एक काम कर, इसके प्रार्थनाओं का उत्तर इसको दे दे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए यह है भक्ति, भक्ति मात्र गाना गाना नहीं है, परंतु भक्ति का संबंध भावना से है, भक्ति का संबंध भाव से है। अब हमारा गुटखा खा के आते सर, गाली बक के आते सर, उसको झगड़ के आते हम लोग, पत्नियों को दनादन ठोक ठाक के आते, उधर से बाप से झगड़ा करके आ गए, पास्टर के साथ लीडर के साथ पट नहीं रही हमारी, ऐसा एंड बेंड दिमाग लेके हम आ गए। हाँ प्रभु आ रहे तेरे पास, प्रभु मेरे को ये दे देना। हो गया था आश्रम में, जैसा गया था वैसा छुआ। वो पास्टर आया, क्या क्या बोला मालूम नहीं, वो मनमान चिल्ला रहे थे, देवा भाव मनमानी खड़े हो जाओ बैठ जाओ, तो ऐसा बोल रहे। मेरे को तो समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी। आपको समझ में नहीं आया तो आपकी गलती, उनकी गलती नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी बनती है कि जो कुछ भाव से आप भवन के अंदर आए हैं, सुलेमान ने जब मंदिर बनाया और ये जिन जिन याजकों को रखा आराधना करने के लिए, वो साष्टांग झुके हुए थे, पूरा फ्लैट नीचे ऐसे। एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए आप जो प्रभु के सामने ऐसा साष्टांग प्रणाम करके झुकता है, हे प्रभु आपका धन्यवाद। भाई साहब आपके घुटने नहीं मुड़ते जी प्रार्थना इबादत करने के लिए, नहीं दुखता है घुटना। गई वो कलीसिया जो लव लगा के एक जमाने में प्रार्थना करती थी। हम 70 80 किलोमीटर साइकिल चला के सेवा किए भैया, इसलिए हम बता रहे हैं। घुटने भर कीचड़ में जा जाके सेवकाई से शुरुआत की है हमने। तो हमको क्या होती है सेवा, ये क्या होती है, प्रभु हमको अनुभव से बताया। ये शाब्दिक ज्ञान हमारे पास जास्ती नहीं है। सांप निकलते थे, बिच्छू निकलते, ये सुरवाए गए, वो टेम नहीं गए। इधर का कौन सा एरिया नहीं है जहां हम दुख उठा के सेवकाई के लिए नहीं गए। और वो जमाने में ये ऐसा नहीं था, बिल्डिंग सिल्डिंग पंखे नहीं थे। सुनो जी ध्यान से, बाई लोग आती थी, ये वायल का ये वाली, मैं बहुत छोटा था तो हम पैदल जाते थे, गन्ना टोला अभी भी याद है मेरे को, बाई लोगों के साथ में। और ये आते समय ये बड़े होशियार, मेरे को 5 रुपए की जलेबी खरीद के देते थे कांद्री बाजार से। अभी अचानक याद आया मेरे को, अपन भी ठीक खाते खाते आते थे, जलेबी तो मिल रही ना, अपने बाप का क्या जा रहा है। और वहां जाते थे एक तुरकर जी की प्रार्थना करने के लिए, तो नीचे भक्ति करते थे और ऊपर में पूरे भूत पली दुष्ट आत्माएं चूड़ी बजाते थे, खनन खनन, पायल की आवाज आती थी। वो समय में वचन का ज्ञान नहीं था, वो समय में कुछ नहीं था, परंतु ये अनपढ़ अंगूठा छाप बाई लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, चल आराधना करेंगे भक्ति करेंगे। और जब जैसा जिसको आता है, एक गाना गाते थे मुक्ति दिलाई सुनाम, ये आंसू निकल रहा है, ये जोर जोर से गाना गा रहे, जो कोई थाली बजा रहा है, कोई मंजीराज बजा रहा है, कोई जैसे तुफकर दादा बजा, कौन कहीं जा रहा है। और जितनी दुष्ट आत्माएं थी ना, दे बाल खोल के नाचती थी। पास्टर नहीं था वो जमाने में, वो भक्ति में दम होता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो अंगूठा छाप लोग थे। वो रुकमा काकी चली गई, हमारी दुनिया से चली गई। और कुछ कुछ लोग जिनके साथ हम पैदल जाया करते थे, आज तो गाड़ी आ गई आपके पास। वो कुछ कुछ लोग माता जी लोग दुनिया से चले गए। मैं बताना चाहता हूं, बिना प्रार्थना की दुष्ट आत्माएं निकलती थी, बिना प्रार्थना की। तो आराधना में वो दम है जो परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन को धरती के ऊपर में लाती है, पर उसके लिए भावनात्मक तैयारी की आवश्यकता होती है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और दिल से आराधना करता है, बिना स्वार्थ के। आदमी क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं, बस कर रहे हैं। वो जमाने में पता चल गया, भाई लोग भी बड़ी अच्छी एकदम पागल जैसे थी। वो समय में भी परा लगाने जाते थे, धान काटने जाते थे, बच्चों को स्कूल भेजना रहता था, पति के लिए टिफिन बनाना पड़ता था, मछली मारने जाते थे, सब कुछ होता था। लेकिन भावना थी, पता चल गया इसके यहाँ फलाना बीमार है, पता चल गया इसके यहाँ दुष्ट आत्मा है, पूरा ग्रुप बना के, पास्टर तो बाजू में रहने दो, रहे पास्टर ठीक है भाई, हाँ हम ही जाते हैं बोलते थे। ऐसे 5-10 भाई लोग ग्रुप बना लेते थे, एक कोई दमदार व्यक्ति को रख लेते थे, जाते थे अपन, झमक के मस्त आराधना भक्ति करते थे, और उतने में बीमार चंगे होते थे, दुष्ट आत्मा निकलती थी।
आज क्यों नहीं होता? आज भी तो होना चाहिए क्या? परमेश्वर बदल गया क्या? कि हम भक्ति करेंगे तब वो आएगा, आप करोगे तो नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा बोलो? क्या परमेश्वर पक्षपाती है भैया? नहीं, मेरी प्रार्थना सुनता है, आपकी नहीं सुनेगा, ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं है। परंतु वो सेम आपके लिए भी है। और सेम तो भक्ति क्या है? एक साधना है, और भक्ति में दिया जाता है। भक्ति मात्र गाना गाना नहीं है, परंतु भक्ति आज्ञा का पालन करना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। भक्ति में भेंट चढ़ाई जाती है। और नीति वचन की पुस्तक अगर 3रा अध्याय अगर 4था 5वां पद अगर आप वहां पढ़ेंगे तो बाइबल साफ रीति से बोलती है वहां पर कि भक्ति और क्या क्या चीज है। वहां एक चीज ये लिखा है कि 9वां पद, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर उसकी प्रतिष्ठा करना। प्रतिष्ठा मतलब क्या है? महिमा करना है। महिमा काय में करते हैं? भक्ति में करते हैं। इसका मतलब हम अपनी संपत्ति जब प्रभु के भवन में भाव से लाते हैं तो आप परमेश्वर की भक्ति करते हैं। आज लोगों का, विश्वासियों का कॉन्सेप्ट बदल रहा है। नहीं बोले गाना गाना भक्ति बस हो गया। उत्पत्ति की पुस्तक में पहली बार जब अपने भाव को, अपने भक्ति को परमेश्वर को समर्पित करने की बारी आई तो हाबिल ने सबसे बेस्ट से बेस्ट प्रभु के लिए क्या चढ़ाया? बलिदान चढ़ाया। वो बलिदान था। और उसकी भेंट को किसने ग्रहण किया? परमेश्वर ने। आपको बोलना चाहता हूं, गिटार बजाया क्या हाबिल ने? भैया बोलो जी, गिटार बजाया था, गाना गाया था, बाजा लाया था, किया क्या था? तो भेंट में क्या था? उसका क्या था? बेस्ट। आज हम भेंट की बात कर ले मसीह समुदाय के लोगों से तो बोलते हैं अरे भाई यार ये तो पूरा टाइम देने कुछ बताते, मत दो। मुझे पवित्र आत्मा एक प्रकाशन में देकर यही बता, स्पिरिट ऑफ स्टिंजीनेस जिसको बोलते हैं, कंजूसी की दुष्ट आत्मा एक होती है जो एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य के लिए बोने नहीं देती। क्योंकि कहीं ना कहीं बोने के द्वारा परमेश्वर की महिमा एक व्यक्ति करता है। और यदि उसकी भेंट परमेश्वर स्वर्ग से ग्रहण कर लेना भाई साहब, तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको वो डिग्री मिलती है जो यीशु मसीह की समानता में वो व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है। तहां वो बोलते कि हाबिल का खून भी यीशु मसीह के खून के समानता में बातचीत करता है। यह आत्मिक जगत है। कहां यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र और कहां हाबिल किसका पुत्र? बताओ ना भाई बाइबल धारियों, किसका पुत्र? आदम का जी, आदम और हवा का। पर पवित्र शास्त्र ये बोलता है यीशु मसीह के लहू से हाबिल के लहू की बातचीत चल रही। वहां वो मरने के बाद भी बोलता है ये भाई ने मार दिया परंतु इसको क्या कर तू? क्षमा। दैट मीन्स भक्ति में क्षमा की जाती है। अरे भाई जी, हम आपस में बैठते हैं, इसके उसके लिए दिल में कितनी खटास लेकर बैठते हैं, अपने से पूछ लो आप लोग। दोनों भाई लाए भेंट, कैन भी लाया भेंट, हाबिल भी लाया। परमेश्वर ने दिल से हाबिल ने भेंट चढ़ाया। इसलिए नहीं कि प्रभु तू कुछ दे दे, इसलिए प्रभु मैं तेरे को प्यार करता हूं, तूने मेरे को आशीष दे दिया, तू मेरे को पैसा दे दिया, मैं जो कुछ बोया था प्रभु इस पर आशीष दे दिया। अब देख मैं ना दिल से लाया हूं भेंट, प्लीज इसको ग्रहण कर लेना। और वो दिल से क्या चढ़ाया? उसको परमेश्वर को वो अपनी सब सारी चीजें चढ़ाया और परमेश्वर ने देख लिया। कैन ने भी चढ़ाया पर वो कंजूसी के साथ चढ़ाया, तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण क्यों नहीं किया? आप ही बताओ। आप विश्वासी के साथ है तो दोनों विश्वास है तो दोनों भेंट लाने वाले है कि नहीं? करना चाहिए क्या? परमेश्वर पक्षपात करता है उसकी क्यों नहीं? प्रभु भावना देखता है, आपकी भावना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इतना होने के बाद भी सामने वाला क्या बोलता है? मैं अपने भाई का कौन क्या हूं? कोई देखरेख करने वाला हो क्या? प्रभु से आप क्या छुपाओगे? आपसे मैं पूछता हूं, कितना छुपाओगे परमेश्वर से आप?
वो अंधेरे में भी देखता है, उजाला में भी देखता है। आपका बैंक अकाउंट यीशु मसीह को मालूम है। ये सरकार जिसके अंडर में आप रहते हो, मोबाइल के जमाने में, कंप्यूटर से, अरे सरकार से आप अपना पैसा नहीं छुपा सकते। छुपा सकते हो क्या? बोलो। आपके खाते में इतना इतना पैसा है, एक दिन में, एक महीने में, 4 महीने में 2 रुपए बढ़ रहा है, 3 रुपए बढ़ता है। आपका पैसा किसकी निगरानी में है? सरकार की निगरानी में है नहीं है? आपको बता के बोल रहा है कि मैं 2 रुपए दे रहा हूं ब्याज? नहीं, वो उसके निगरानी में है और उसका नियम है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो कुछ भी ब्याज है वो बढ़ा देता है। जब ये टेक्नोलॉजी से आप अपना पैसा नहीं छुपा सकते, तो परमेश्वर से अपना पैसा छुपा सकते हो क्या? नहीं छुपा सकते आप। उसकी नजर में सब कुछ खुला है। और इसीलिए हाबिल की भावना को परमेश्वर देख लिया था। तू लाया बेटा कंजूसी से, मेरे को तेरे भेंट भूट नहीं चाहिए, मैं तो दिल देखता हूं। और जो व्यक्ति अपना दिल दे देता है, वो अपना सब कुछ प्रभु को दे देता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं 2 दिन पहले मिसाइल्स एक्सपेरिमेंट करते एक मिलिट्री विभाग में, वो बंदे के साथ बैठा था, झांसी से अभी आए, 1.5 महीना पहले भारत के सैनिक लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो उधर गए थे, उत्तराखंड के उधर में गए थे, समुद्र में उन लोगों करते कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमने ये बोले, सर हमने प्रभु को ना अपना जीवन जवानी में दिया, हम बूढ़े बाढ़े होकर ऐसे नौकरी चाकरी कर कुर के मौज मस्ती करके प्रभु के पास नहीं आए। हम जब प्रभु को प्यार करने की दौड़ में निकले, हम घरदार की बिना परवाह किए, माता पिता के लाड़ प्यार के बिना परवाह किए, सीधा का सीधा पढ़ते लिखते निकल गए प्रभु के राज्य के लिए। आपको एक नौकरी लगी होगी। हम बोले भैया हमने ना 3 नौकरी के लिए वो दिया, इंटरव्यू दिया, और तीनों में हमारा सिलेक्शन हुआ, एक नहीं। एम्स में इंटरव्यू दिए हमने, रेलवे में दिए, स्टेट बैंक में दिए। पर हम पूछे प्रभु नौकरी करने जाऊं कि नहीं जाऊं? तो हमारे अगवे लोग बोले, देखो आपने बोले हो सेवा करूंगा, आपने बोले हो तो आप अपने जो जुबान में है, शब्दों में है, आप यथावत रहो, सेवा करो ना यार, क्या पैसा कमाते हो, क्या पढ़ाई। ठीक है बाबा बोला। वो टाइम उतना समझता नहीं था ना, उतनी अक्ल नहीं थी। सो हम जो कुछ भी है निकल गए अपने कमिटमेंट के आधार पर। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने कभी कोई चीज की घटी नहीं होने दिया। एक बात अलग है, प्रभु लगातार बढ़ा रहा है, प्रभु को महिमा मिले। और मेरे बताने का मतलब यह है, हम दिल परमेश्वर के लिए सब कुछ दे दिए, ना चंगाई पाने आए, ना नौकरी पाने आए, ना पैसा पाने आए, ना इज्जत पाने आए कि प्रभु आप हमको ये दोगे तो हम ऐसा करेंगे। ये वाली भेंट को परमेश्वर ने कहीं ना कहीं आसमान से ग्रहण कर लिया। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हम उनको यही बताए, भक्ति करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ी साधना है। कोई ऑर्डिनरी नहीं, आ जाओ जी, गाना गाओ जी, मंजीरा गाओ जी, नींद आई तो सो जाओ जी, तमाक भी खा के आराधना कर लो जी, गाली भी बक के आराधना कर लो जी। वो आराधना को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। वो आराधना को बीच वाला जो काका बैठा है लूसीफर, वो ग्रहण कर लेगा। और इधर से अच्छा होने के बजाय आप टेंशन में चले जाओगे। अगर भक्ति करते करते आप सच्चे मन से आराधना की, अरे आपको कितना ही बड़ा नुकसान हो के यहां से चले जाओगे, खुशी खुशी जाओगे। और यदि आपका मन खराब है अंदर बैठने के बावजूद भी, आपका छोटा सा न्यूज कोई घर से आ जाए, हुट प्रार्थना करने गया था, मेरे को आशीष मिलना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो नुकसान हो गया। काय का प्रार्थना करना? हम आपको पहले ही बताए, भक्ति में नुकसान होता है। करने के लिए तैयार हो तो रिस्क लेके आराधना करो। मैंने देखा हूं भाई साहब, भक्ति क्या होती है। जीभ निकालकर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां युवतियां ना भाई साहब, जीभ में इतनी बड़ी नीडिल लेकर जीभ निकाल कैसे भर लेते हैं। आप क्या आराधना करोगे जी? नंगे पैर ये घुटने में चल के कुछ कुछ बंदे हमारे यहां से 100 किलोमीटर जाते हैं वहां आराधना करने के लिए, भाव भक्ति चढ़ाने के लिए एक ठो नारियल लेकर जाते हैं। ये आस्था है, ये भक्ति। रहने दो एज इट इज, रहने दो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
खुले पैर, चाहे हड्डी सूख जाए, अमका धमका XYZ कुछ भी हो जाए, हम लोग इधर बाप इधर को बिठा के हम लोग कितने किलोमीटर चलते हैं। वो कहाँ रहा भैया, इधर क्या नाम है जी, मंडला, सॉरी मंडला से हम कहाँ आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, बोलो ना, आप ही बोलो ना, कहाँ आ रहे, आप ज बोलो कहाँ आ रहे हैं। हाँ, क्या मिला आपको, मैं पूछना चाहता हूं। चले क्या यीशु मसीह के लिए खुले पैर चले? ये भक्ति है, उनके अंदर श्रद्धा है, एक आस्था है, एक विश्वास है कि कुछ भी हो, ऐसा करने के द्वारा कहीं ना कहीं हमारे घर के जो पूर्वज दुनिया से चले गए उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और वो विश्वास के आधार पर कहीं ना कहीं, अरे नंगे पैर चलते भाई साहब, पांव में छाले आ जाते हैं, पसीने से बदबू आता है। ये जवान जवान बेटियों को हमने देखा है, लड़कियों को हमने देखा है, 17 साल की 15 साल की कॉलेज पढ़ रही लड़की बेचारी यहां बांध लेगी, अच्छी तो है, मैं तो बोलता हूं विश्वास से तो लाख गुना अच्छी है। डिमांड नहीं है वहां पर कि तू हमको ये देगा इसलिए हम यहाँ पैदल चल के आ रहे हैं। बिंदास एंजॉय करते करते, वो डीजे बजेगा, ये बजेगा, वो बजेगा, मस्त गाना गाते गाते नाचते कूदते जाते तो है। आप सच्चे परमेश्वर के पास आए, आप ही बताइए सीने पर हाथ रख के, क्या कभी हम ऐसे पागलों के समान नाचते कूदते बजाते हुए अपने परमेश्वर की आराधना किए क्या? किए क्या, बोलो ना, करे क्या? नहीं कर। हाँ, उनको नाम पकड़ लेंगे, नहीं जी वो तो ना ऐसे कर रहे थे। मुझे हर जगह से पवित्र आत्मा सिखाता है। मैं खड़े होके देखा एक दिन, बोला यार ये विश्वासियों से तो अच्छे ये लोग हैं, जवान जवान लड़कियां है, सुंदर है, उनके माँ बाप को चिंता नहीं है, बेचारे कहाँ है कहाँ नहीं है, रात हो जाएगी कहाँ रुकेंगे, बेचारे 2 घंटा 3 घंटा जो भी मिला खा लेते हैं, सो जाते हैं, फिर 4 बजे या 3 बजे से पैदल यात्रा करना शुरू कर देते। अरे खोज करने की एक भावना तो है उनके अंदर। हु इज रियल गॉड? भक्ति का मतलब यह है कि वो सच्चा परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है, उसका मकसद ही है मुझे बनाने का कि मैं धरती पर जीते जी उसको खोज के द्वारा प्राप्त कर लूं। और खोजने का मात्र एक ही माध्यम है मानव जाति के पास, वो है भक्ति। सुंदर सुंदर लड़के लोग बनियान उतार के, शर्ट उतार के, अच्छे रईस लोग BMW कार में आने वाले, ये भी बनियान उतार के अपने पीठ को छलनी कर लेते हैं। यह है भक्ति। वही कि ऐसा करने के द्वारा हम देख तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरी खिदमत कर रहे हैं, तेरे को धन्यवाद दे रहे। अब तो तू खुश हो जाना यार, एक बार तो दर्शन दे देना परमात्मा। उनका कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, वो चाहे इसमें ढूंढ रहे हो, इसमें ढूंढ रहे हो, इसमें ढूंढ रहे हो, भाव कुछ भी हो, पर है तो सही कहीं ना कहीं ईश्वर की खोज की तलाश, भावना तो है नहीं है? बताइए आप, है कि नहीं भैया? वहीं से निकल कर आ पाए। इसलिए बाइबल ये बताती है, भक्ति की साधना कर, मतलब अपने मन को अपने इष्ट के प्रति समर्पित करते हुए कि मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा, इस बात को भूल कर अपने परमेश्वर के सामने आ जाना। और नीति वचन की पुस्तक में यही लिखा है कि तू अपनी संपत्ति के द्वारा पहली भूमि की सारी पहली उपज, लिखा है सारी पहली उपज यहोवा परमेश्वर को दे देकर उसकी क्या करना? भक्ति करना। भक्ति तो देना एक भक्ति करने का तरीका है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और भक्ति में क्या किया जाता है? सब कुछ दिया जाता है, लिया नहीं जाता। और उस भक्ति से जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, वो परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर पैसा कमाने की बुद्धि देता है, शैतान पैसा देता है। पैसा शैतान देता है, बीमार करता है। हम एक जगह अभी प्रार्थना करने के लिए गए, ऑडिट ऑफिस में साहब ड्यूटी करते हैं, दुआ करते 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 सडनली मुझे पवित्र आत्मा बताया, तुम तो मनमानी माल के चक्कर में यहाँ गए वहां गए, अमका ढूंढे अमका ढूंढे, तुम्हारा बच्चा मर गया। वो डर गया, रो रहा था वो। सर मेरा सिंगल बच्चा था, मैं नौकरी में हूं, मैं 3 स्टोरी का बिल्डिंग बनाया, मैं अमका बनाया, मैं ढमका बनाया, इसलिए मेरे को जलन खोरों के चलते ना मेरे को पता चला वो बच्चे को ना बलि चढ़ा दिया गया। मतलब अली बली, दूसरों पर दोष लगाना बंद कर। तू गया था कि नहीं गया था? हाँ जी बोलो, खुद ही बता।
में भूल जाते हो क्या प्रभु? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ भाई। अब मांगेगा कि नहीं? तो पैसा देख लो, ऐसा होगा। और यीशु मसीह में आने के बाद में भी लोगों का वही कॉन्सेप्ट रहता है, परमेश्वर शक्ति देता है, परमेश्वर बुद्धि देता है, परमेश्वर संपत्ति कमाने की बुद्धि देता है। हाँ, आपको 10 रुपए देगा, परंतु 10 रुपए में परमेश्वर 100 रुपए की आशीष भी देता है। हालेलुया। पैसे के पीछे मत जाओ, आशीष के पीछे जाओ। और जिसके ऊपर आशीष रहती है वो कभी गरीब नहीं होता। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। इसलिए हम आपको बताया, भक्ति की साधना कर, इस जीवन के लिए और आने वाले जीवन के लिए लाभदायक है। और भक्ति में क्या कर देना है आपको। अब आप अपने भावनाओं को कैसे परमेश्वर को समर्पित कर सकते हो, ये आपके ऊपर तय करता है। कौन आया, कौन गया, क्या हो रहा है, आने दो, जाने दो, वो सब होते रहेगा। आप अपने मन की भावनाओं को अपने इष्ट के प्रति, जो तीसरे आसमान में स्वर्ग में रहता है परमेश्वर, वहां पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसी साधना कर सकते हैं, जिस भक्ति का संबंध इस जीवन से भी है और आने वाले जीवन में, जहां आप अनंत काल में जाएंगे और परमेश्वर के सामने दिल से धन्यवाद देंगे। जहां ये देह महिमा की देह प्राप्त करके अपने यहोवा परमेश्वर के साथ में रहेगी। जहां एक भविष्यवक्ता जैसा व्यक्ति बोलता है, हाय मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं, उसको समझ में आ गया। मतलब जब एक व्यक्ति पूरे दिल से परमेश्वर के सामने जाने का मन बनाता है, उसको समझ में आता है कि मेरे जीवन में अंदरूनी पाप क्या है। क्या मैं गुस्सा करता हूं, क्या मैं तमाक खाता हूं, क्या मैं गुटखा खाता हूं, क्या मैं बुराई करता हूं, क्या मैं प्रभु की बात नहीं मानता हूं। और मेरे प्रियो, जिस दिन आप अंदरूनी जीवन को धोने और शुद्ध करने का प्रयास कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली वो सिंहासन महिमा का आपके जीवन में आता है और आपके जीवन के अंदर से सारे प्रश्नवाचक चिन्ह खत्म हो जाते हैं। चाहे फिर वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, वे छुटकारे ऑटोमेटिकली आपके जीवन में बहना शुरू हो जाते हैं। और आज की रात परमेश्वर ऐसा करेगा। इसलिए बड़ी अपेक्षा के साथ कि हम अपने परमेश्वर की इबादत कैसे करें, सब लोग दिल से अपने आंखों को बंद करते हुए जो शब्द हम बोलते हैं, वो शब्द मात्र हम अपने प्रभु के लिए कैसे विचार रखते हैं, कैसी धारणा रखते हैं, कैसी आस्था रखते हैं, ये बात को उजागर करने का एक माध्यम है और कुछ नहीं है, जो आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ही लिखा गया है। अब आप अपने मन को, भावनाओं को उन्हीं शब्दों में पिरो कर कैसे प्रभु को बोलते, लॉर्ड मुझको ग्रहण कर प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर बोले, पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना, पवित्र आत्मा हो धन्यवाद। एक साथ, हो तेरी स्तुति राधा नमस्ते गरियालावा आराधना, करता समर्पण, करता समर्पण। सच में आज की रात प्रभु आत्मा और जीवन तेरी आराधना, मेरे यीशुआ मैं तन मन धन। करता समर्पण एक साथ ऊंची आवाज में, तेरी आराधना, मेरे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी
स्तुति। मेरे मसीहा हो धन्यवाद नमन नश्चर्यलवा हो तेरी स्तुति। करता समर्पण, करता समर्पण संपूर्ण रीति से प्रभु। तेरी आराधना में तन मन तेरी आराधना मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या वो सिर्फ तेरे लिए मात्र मुंह से बोलने वाली बात नहीं, पर ये भाव आपके कि प्रभु आज के बाद सब कुछ तेरे लिए। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा। ये कृपा आपके ऊपर हुई है कि आज रात यहां आप है। बेकार न जाने दू, उसको व्यर्थ ना जाने देवे। आज मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दू। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। बोले एक साथ, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं। ऊंची आवाज में एक साथ, वो तेरे, तू मेरा, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का हो सकता है आज तक आपका मकसद चंगाई हो, पैसा हो, नौकरी हो, XYZ कुछ भी हो, शादी हो, भविष्य हो, पर आज यीशु को बोले, लॉर्ड तू मेरे जीवन, यू आर माय लाइफ पर्पस लॉर्ड। और जिस दिन वो आपकी जिंदगी का मकसद हो जाता है, दुनिया की सारी कामयाबी आपका पैर चूमने लगती है, पैसा आपके पीछे आने लगता है, इज्जत आपके पीछे आने लगती है, दान वरदान आपके पीछे आने लगते हैं, चंगाई आपके पीछे आने लगती है, सम्मान आपके पीछे आने लगता है। मेरे जवानों, भाइयों, बहनों, माताओं, आज अपनी जिंदगी का मकसद यीशु को बना लेवे। कुछ भी नुकसान उठाना पड़े, कुछ भी कीमत अदा करना पड़े, बाप मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, दौड़ूंगी। आज प्रभु मैं निश्चय लेता हूं, लेती हूं प्रभु। इस भावना के साथ में, भक्ति एक साधना है, वो भक्ति में सब कुछ व्यक्ति का लुट जाता है। उस इष्ट के प्रति जिसकी वो आराधना करता है, वो सब कुछ अपनी औकात,
अपनी पदवी, अपना ज्ञान, अपना स्टेटस वो उसके कदमों में रख देता है। दैट इज कॉल्ड रियल वर्शिप। क्यों ना आज की रात बोले, प्रभु मैं फेंके पानी के समान अपने आप को तेरे चरणों में रख देता हूं, बिना परवाह किए कि कितने लाखों का इत्र है। आज की तारीख में करोड़ों की गिनती लगाई जाती है। उस स्त्री ने आई और इत्र को यीशु के पांव के ऊपर उंडेल दिया और बालों से अर्थात अपनी इज्जत से उसके पांव को पोंछने लगी। भक्ति वो कहलाती है जहां इंसान अपनी इज्जत को अपने इष्ट, अपने मालिक के कदमों में रख देता है और अपने आंसुओं को बहाकर उसके पांव को पोंछने लगता है। मालिक, तेरी आराधना होवे प्रभु। मेरे परमेश्वर, आप चले। उस स्त्री ने बरसों से अपनी मेहनत की कमाई से वो इत्र संजोया होगा, रखा होगा। अगर वो बेचा जाता तो कितने सारे रुपयों का होता। बिना इसकी परवाह किए एक झटके में उसने पूरा का पूरा कुप्पी उंडेल दिया। इंसान अपनी जमा पूंजी को प्रभु तेरे पैरों में लुटा दिया। आज वो लोग कहां है प्रभु? आप भी तो ऐसे जवानों को ढूंढते हो, ऐसी माता और बहनों को देखते हो प्रभु। इसलिए भले वो जो भी थी, पापी नहीं थी, XYZ कुछ भी थी, परंतु यीशु मसीह के वृतांत के साथ आज भी उसका वर्णन किया जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है माता बहनों। बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं आया जो उस समय में बड़े बड़े महान थे, परंतु एक स्त्री का नाम जो पापिन थी, ये कृत्य के चलते आ गया। मुक्तिदाता के साथ उसका नाम आज भी बाइबल में आप पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, ये है आराधना, जहां आंसू ऑटोमेटिक में निकलने लगते हैं अपने मालिक के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। अपनी इज्जत कुर्बान कर देता है एक व्यक्ति अपने इष्ट के प्रति जिसकी वो इबादत करता है। थैंक यू जीसस। पिता, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद, धन्यवाद। आप प्रभु, आप अपने लोगों को अपने अनुग्रह के द्वारा ऐसा वरदान दे प्रभु कि उस स्तर तक ये पहुंचे कि अपने आंसुओं से आपके पांव को पोंछने लगे, चूमने लगे। मालिक, यूहन्ना जैसा व्यक्ति बोलता है जो आकाश को खुला देखने वाला कि मैं उसके जूते का बंद खोलने की औकात नहीं रखता हूं। हमारी वैल्यू क्या है प्रभु? एक जिद्दी व्यक्ति परमेश्वर को कभी भी महसूस नहीं कर सकता। एक स्टेटस की बात करने वाला व्यक्ति कभी भी उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। एक पदवी का घमंड करने वाला व्यक्ति कभी भी उसकी इबादत नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, आराधना में सब कुछ अपने इष्ट के प्रति जिसकी आप आराधना करते हो ना, सब कुछ कुर्बान कर देते हो और उसमें आपको वो मिलता है जो दुनिया नहीं देती। आपको वो सुकून मिलता है, वो आनंद मिलता है, वो शांति मिल जाती है जो दिखाई देती है। हालेलुया। तेरी आराधना होवे, तेरी महिमा होवे, तेरी महिमा होवे। मुंह खोलकर थोड़ी देर 2 मिनट आराधना करें। तेरी महिमा होवे। सब मिलकर बोले, दिन प्रार्थना करेंगे। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे
जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे तू कर दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा देखो, ताकि तेरे जैसा बनो। पिता धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। समय दुआ में जाएंगे हम लोग। सब लोग अपने आंखों को बंद करके थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 पिता। हृदरला रखारला रबा सखोरियाला रबा शिखी तेरे ले रे बेशुंबलबा ओरियन तेरे ले रे बेशबेले बेरियन थरला रखन तेरे ले रे बेशबेले। प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद पिता। प्रभु अपने वचन के द्वारा, पवित्र कलाम के द्वारा प्रभु भक्ति का जो भेद गंभीर है खुदा बाप, प्रभु तूने बोला बतलाया खुदा बाप की भक्ति और साधना में प्रभु भक्ति क्या चीज है पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता। ओ प्रभु जो आज यहाँ पे उपस्थित है, जितने लोग प्रभु तेरे उपस्थित है पिता, आज पिता परमेश्वर अपना सब कुछ प्रभु अर्पण करके ओ तुझे दिल से और आत्मा से और सच्चाई से प्रभु भक्ति ओ भेंट को दे मेरे खुदाओं तिश राजा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा, आपके प्रिय और अभिषिक्त दास के लिए प्रभु उन्हें तेरे हाथों में सौंप देते हैं राजा। उन्हें सर से लेके नखून तक अपने पवित्र ओ लहू में कवर कीजिए। उनकी जीभ को पवित्र आत्मा की आंख से मस्सा कीजिए राजा। ओ प्रभु, जब तेरी वेदी के सामने वो खड़े होते हैं, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, लेकिन पवित्र आत्मा